अस्सलाम वालेकुम। सो वेलकम टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि ऑडियोनो वर्क कैसे करते हैं। सबसे पहले तो ऑडियोनो की अलग अलग टाइप्स होती हैं, जैसे कि ऑडियोनो मेगा, ऑडियोनो नैनो, ऑडियोनो माइक्रो, अलग अलग टाइप्स होती हैं इनकी। तो जैसे कि आप ऑडियोनो यूएनओ या ऑडियोनो मेगा देख लेते हो, जो ज़्यादातर यूज़ होता है। तो इसका सर्किट डायग्राम कुछ यूँ होता है। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पिन्स होती हैं और इसमें दो पावर इनपुट्स होती हैं, जहाँ पर आप एक जो होती है उसके अंदर आप कोड भी अपलोड कर सकते हो और पावर भी दे सकते हो। दूसरी साइड जो होती है, जो उसकी मेन पावर वाली पिन होती है 12 वोल्ट, जिसमें आप 12 वोल्ट दोगे तो आपको इसमें से 5 वोल्ट ये कन्वर्ट करता है सर्किट, क्योंकि ये सर्किट की 5 वोल्ट रिक्वायरमेंट होती है, जिसकी वजह से इसके अंदर एक सर्किट लगा होता है। जिस तरह से आप यहाँ देख रहे हो पिन, जिसमें 3 पिन्स होती हैं, ये 5 वोल्ट में इसको कन्वर्ट करता है। एक आईसी लगी होती है जो 5 वोल्ट में कन्वर्ट करती है, और इसमें एक कंपाइलर लगा होता है जो जब भी हम कोड अपलोड करते हैं तो ये इसको कंपाइल करके इसके अंदर जो चिप लगी होती है उसको समझाता है कि हमने कोड किस से रिलेटेड इसमें अपलोड किया है। तो ये जो क्रिस्टल फॉर्म में आप देख रहे हो, ये कंपाइलर होता है इसका, ये क्रिस्टल आईसी भी इसको बोलते हैं। और जो सर्किट के अंदर अगर हम अचानक से इसमें से पिन निकाल दें तो ये सर्किट ख़राब ना हो, तो इसके लिए यहाँ पर 2 कैपेसिटर भी लगाए होते हैं। ये जो कैपेसिटर आप देख रहे हैं, ये सिल्वर कलर के जो गोल शेप में होते हैं। इस तरह के कैपेसिटर आप चार्जर वगैरह में भी देखते होंगे, चार्जर में भी इस तरह के लगे होते हैं कि जैसे अगर कंप्यूटर वगैरह में भी होते हैं। ज़्यादातर जितने ज़्यादा ये होंगे उतने ज़्यादा इसके अंदर बेनिफिट होता है। जैसे कंप्यूटर होता है, अब उसकी लाइट अचानक से अगर लाइट चली जाए तो कंप्यूटर जो होता है वो बंद होने में आराम से टाइम लेता है, बंद होने में कुछ सेकंड लेता है। तो इस तरह से इसके अंदर इन कैपेसिटर का काम भी यही होता है, जिसकी वजह से इसका जो सर्किट है वो ख़राब नहीं होता। और इसमें एक बटन भी लगा होता है, रीसेट बटन। इसको रीसेट बटन इसलिए बोलते हैं, इससे आप कोड वगैरह डिलीट करना हो या कोई दूसरे तरीके से, वो एक प्रोसेस होता है कोड डिलीट करने का, तो उसके अंदर ये बटन भी यूज़ किया जाता है। और ये बटन का दूसरा काम ये होता है कि आप इसको रीस्टार्ट भी कर सकते हो। अगर आपने जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया है, वो मूव कर रहा है, जैसे आप ये बटन प्रेस करोगे तो कोड जो होगा वो रीस्टार्ट हो जाएगा, मतलब दोबारा से वही कोड रिवीजन होगा जो भी आपने इसमें कोड अपलोड करोगे। तो जब भी हम कोड अपलोड करते हैं तो कोड के अंदर पिन नंबर वगैरह जो भी हम लिखते हैं, वो पिन नंबर इसके अंदर आप साइड में देख रहे हो एनालॉग पिन, इनको एनालॉग पिन बोलते हैं। तो ये सारी पिन नंबर होती हैं जिससे हमें आउटपुट मिलता है। फॉर एग्जांपल मैंने एक कोड लिखा है जिससे मुझे एलईडी ग्लो करनी है, तो फिर उसके अंदर जो पिन नंबर मैं लिखूँगा, पिन नंबर में आउटपुट किससे चाहिए, कौन सी पिन नंबर से चाहिए, तो वही पिन नंबर मुझे कोड में लिखना पड़ेगा, जिसकी वजह से मुझे पता चलेगा कि मुझे आउटपुट में एलईडी ग्लो करनी है तो आउटपुट कौन सी पिन में से आना चाहिए। तो ये सारी पिन नंबर होती हैं। और इसके नीचे जो TX RX पिन होती है, ये जो मेन पिन होती है, इससे ब्लूटूथ, अगर हम ब्लूटूथ से हम कोई चीज़ बनाना चाहते हैं ब्लूटूथ मॉड्यूल का यूज़ करके, तो ये उसकी सिग्नल पिन होती हैं। इसकी 2 सिग्नल पिन इसलिए होती हैं जिससे हमें मैसेज जो रिसीव हो और हम मैसेज में से मतलब सेंड कर सकें। एक से मैसेज रिसीव होता है, दूसरे से सिग्नल पहुंचता है। तो इस तरह से ये इसके अंदर 2 सिग्नल पिन होती हैं। और साइड में से जैसे आप ये पिन देख रहे हो, A0 A1 A2 A3, इस तरह की जो पिन्स होती हैं ये काफ़ी ज़्यादा होती हैं, किसी में कम होती है किसी में ज़्यादा। सबसे ज़्यादा पिन्स होती हैं ऑर्डिनो मेगा में होती हैं, जिसकी वजह से रोबोट वगैरह में ज़्यादातर ऑर्डिनो मेगा का यूज़ होता है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा फंक्शन करने होते हैं इस वजह से। तो इसमें जो A1 A2 इस तरह की जो पिन्स होती हैं, अगर आप इसमें अंदर जायरोस्कोप सेंसर या कुछ सेंसर वगैरह ऐसे भी होते हैं जो इन पिन्स की वजह से चलते हैं, या फिर ऐसी कोई एलईडी, जैसे क्यूब एलईडी होती है, आपने क्यूब एलईडी वगैरह भी सुनी होगी। जिस तरह से घर में हम RGB एलईडी यूज़ करते हैं, RGB एलईडी अगर बनाना चाहते हो तो इन पिन का यूज़ कर सकते हो। तो ये कुछ ऑर्डिनो की मेन चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हमारे जो कोड होता है वो वर्क करता है। तो इसके अंदर सर्वो मोटर भी आप अटैच कर सकते हो। सर्वो मोटर के लिए अलग से पिन भी दिए हैं, जैसा कि यहाँ देख रहे हो। आईसी के साथ यहाँ पर एक 6 पिन है, वो अलग से लगाई हुई है। तो यहाँ पर आप सर्वो मोटर भी अटैच कर सकते हो, जैसे कि आप अगर 3D प्रिंटर बनाना चाहते हो, या फिर जो CNC मशीन होती हैं उनके अंदर आप इसके अंदर सर्वो मोटर भी यूज़ कर सकते हो। वैसे तो सर्वो मोटर के अलग से पिन हैं बहुत सारी, जैसे कि आप ये काउंटिंग देख रहे हो, जो सिंपल सिर्फ काउंटिंग लिखी है 1 से लेके 13 तक, किसी में 13 तक होती है। जैसे ऑर्डिनो मेगा होगा तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पिन्स होती हैं। उस तरह से जो साइड में काउंटिंग लिखी हुई है सिंपल, इसमें आप सर्वो मोटर अटैच कर सकते हो। अगर आपको CNC मशीन बनानी है, CNC मशीन या फिर कोई रोबोट होता है जो ह्यूमन फॉलोवर रोबोट, तो उसके अंदर आप ये इन पिन का यूज़ कर सकते हो, जो सेंटर के अंदर बिल्कुल सेंटर में 6 पिन जो अलग से लगाई हुई। अगर आप चाहते हो कि एक ही ऑडियोनो से मैं 2 ऑडियोनो को कोड अपलोड करूँ, मतलब एक ही
ऑर्डिनो का यूज़ करके मैं दूसरे ऑर्डिनो में भी कोड अपलोड करूँ, तो आप ये इन पिन का यूज़ कर सकते हो। ये इसलिए भी होती है अगर दूसरा कोड उसका कंपाइलर जो है वो ख़राब है, तो आप इसकी हेल्प से आप दूसरे ऑर्डिनो को भी रिकवर कर सकते हो, मतलब उसके अंदर भी कोड अपलोड हो सकता है। तो ये इनके मेन फंक्शन होते हैं ऑर्डिनो के, काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अभी जो भी टेक्नोलॉजी है, कोई भी चीज़ तरह की बन रही है, तो वो ऑर्डिनो के बेस पे या C++ या पाइथन के बेस पे बन रही है। ऑर्डिनो जो है ज़्यादा पॉपुलर है, और अगर आप बिगिनर हो, मतलब अगर आप नई शुरुआत कर रहे हो बिल्कुल, तो आप ऑर्डिनो को यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा चीपेस्ट होता है, और मतलब आप इसको काफ़ी ज़्यादा ईज़िली यूज़ कर सकते हो, इसमें कोड अपलोड कर सकते हो। ये काफ़ी ज़्यादा मतलब सिंपल होता है। और इसके अंदर कुछ और पिन्स भी होती हैं। अगर आपको कोई 3 वोल्ट की LED चलानी है, आपके पास रेजिस्टेंस नहीं है जो LED को मतलब कंट्रोल करता है करंट, तो यहाँ पर आप साइड में देख रहे हो 5 वोल्ट के साथ 3.3 वोल्ट भी लिखा हुआ है। इधर से आप मतलब आउटपुट भी ले सकते हो। इसके इतने ज़्यादा बेनिफिट हैं सर्किट के। और यहाँ GND जो लिखा हुआ है, जहाँ जहाँ GND लिखा होगा वो मतलब आपकी ग्राउंड पिन है, मतलब माइनस वाली वायर है। और जहाँ 5 वोल्ट लिखा हुआ है, वी लगा हुआ है 3.3 वोल्ट और 5 वोल्ट, तो यहाँ आपको प्लस वाली वायर लगानी पड़ेगी, मतलब रेड। तो इस तरह से आप इसका यूज़ करके आप कोई भी प्रोजेक्ट वगैरह बना सकते हो। यहाँ तक कि आप घर में जो होम ऑटोमेशन होता है, मतलब ऑटोमेटिक अपने मोबाइल से कंट्रोल करके किसी लाइट को ऑन या ऑफ़ करना हो, तो वो सारे काम इससे आप कर सकते हो। यहाँ तक कि मतलब अगर आप चाहते हो कोई ऐसे प्रोजेक्ट हो जो आपके ऑटो कंट्रोल ना हो, वो खुद से सारे काम करे, या जैसे आप इसमें ऐसे कोई सेंसर लगा लो, वाटर सेंसर, या बारिश हो तो ऑटोमेटिक जो विंडो है वो बंद हो जाए, तो इस तरह के काम भी आप इससे करवा सकते हो। मतलब ये आप ज़रूरी नहीं है कि आप इसकी हर चीज़ के लिए आपको रिमोट कंट्रोल की ज़रूरत पड़े। आप इसमें इस तरह के कोड भी अपलोड कर सकते हो जिससे ये ऑटोमेटिक आपके सारे काम कर सकता है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके फंक्शंस के बारे में बताऊंगा कि इसके क्या फंक्शंस हैं, ये किस तरह वर्क करता है, और इसकी मतलब किस तरह से इसमें कोड अपलोड होता है। सबसे मेन चीज़ जो होती है वो सॉफ्टवेयर की होती है। इसके ऑर्डिनो ID आपको गूगल से डाउनलोड करनी पड़ेगी, वो भी तरीका मैं आपको थोड़ा बहुत बताऊँगा कि किस तरह आप डाउनलोड कर सकते हो। और ये C++ के बेस पे तो मैं आपको मतलब C++ की कुछ बेसिक चीज़ें आपको इसमें बताऊँगा। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? अगर आपको कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।